अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम दो टैजेस के बारे में पढ़ेंगे और इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि दोनों टैजेस का आपको डिस्प्ले कुछ भी नहीं होगा। इसका फ्रंट एंड के ऊपर कोई काम नहीं है दोनों टैजेस का। और अगर आप अपने ब्राउज़र पर जाएं तो आपको यहाँ पर कुछ नज़र नहीं आएगा जस्ट इस लाइन के अलावा। तो सबसे पहले तो हम टाइम टैग को डिस्कस कर लेते हैं। तो एक्चुअली टाइम टैग का एक एट्रीब्यूट है डेट टाइम का, और ये जो टाइम टैग है इसमें हमने जो ये टाइम लगाया हुआ है, ये जो भी डेट एट्रीब्यूट लगाया है, इसका कोई इफ़ेक्ट हमारे ब्राउज़र की आउटपुट पर नहीं आएगा। जस्ट सिंपल सा आप जैसे देखें टेक्स्ट आ रहा है। तो टाइम टैग फिर हम यूज़ क्यों करते हैं? सबसे पहले तो टाइम टैग इसके दो तीन फ़ायदे हैं, मैं इतनी डेप्थ में नहीं जाऊँगा। और अब इसमें हम कर क्या सकते हैं? सबसे पहले तो एक एसईओ के लिए ये होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन आप नेट से सर्च कर सकते हैं। मैं आपको बिल्कुल ऊपर ऊपर से बता देता हूँ कि आप जब कोई भी बंदा सर्च करता है तो आपकी वेबसाइट किस रैंक पर आ रही है, वो आपकी ऑप्टिमाइजेशन पर होता है। अब ये टाइम जो है, एक तो इसका काम ये है, दूसरा इसका काम ये है कि ये आपको इसके ऊपर जावा के कुछ फंक्शंस हम लगा सकते हैं जावा स्क्रिप्ट के, जिसकी वजह से ये आपको रिमाइंडर के तौर पर देगा। जैसा कि आपने फेसबुक पर देखा होगा कि अगर किसी की बर्थडे आती है तो उसको नोटिफिकेशन चला जाता है, उसके दोस्तों को नोटिफिकेशन चला जाता है कि आपके इस फ्रेंड की बर्थडे है। तो एक्चुअली वो सारा काम, वो कोई टीम नहीं बैठी होती, वो सारा काम कोडिंग की बेस पर हो रहा होता है। तो रिमाइंडर जनरेट होता है, रिमाइंडर जनरेट होने के बाद आगे जो भी प्रोसेसिंग है वो काम होता है। ये तो हो गया हमारा टाइम का टैग। अब दूसरा जो टैग है हमारा, टाइम को रिमूव कर देते हैं क्योंकि इसको हमने डिस्कस कर लिया है। टेम्पलेट का टैग है। ये टेम्पलेट का टैग क्या है? इसकी आपको आउटपुट नज़र नहीं आती। आप इधर चले जाएं, आपको अपने ब्राउज़र पर कोई आउटपुट नज़र नहीं आएगी। तो फिर हम टेम्पलेट का टैग यूज़ क्यों करते हैं? एक्चुअली जो टेम्पलेट का टैग है ये यूज़ होता है कि आप एक ही चीज़ को बार बार यूज़ करना चाह रहे हैं, और जब आपका ब्राउज़र रिफ़्रेश हो तो इस टेम्पलेट के टैग का कंटेंट रेंडर नहीं होता। उसकी वजह ये है कि ये आपका जो टेम्पलेट का टैग है, ये आपकी टेम्पलेट के अंदर जितनी भी कोडिंग होगी या जितना भी कंटेंट होगा उसको हाइड कर लेगा। अब टेम्पलेट का टैग जो है ये हम यूज़ करते हैं कि इसके ऊपर जावास्क्रिप्ट, फिर अगेन वही जावास्क्रिप्ट के इवेंट लग जाते हैं, मुख्तलिफ इससे काम हो सकते हैं। इनपुट जब फ़र्ज़ करें मैंने एक बटन बनाया फॉर एग्ज़ाम्पल, जब उस पर क्लिक हो तो ये टेम्पलेट के टैग को एग्जीक्यूट करे। तो इस तरह के मुख्तलिफ काम हम इस टेम्पलेट के टैग में ले सकते हैं, जो कि आगे थोड़ा सा एडवांस लेवल पे ये काम चला जाता है। तो HTML में मैं आपको बता रहा हूँ, इसका फ्रंट एंड पे टेम्पलेट के टैग का कोई इसमें आपको नज़र नहीं आएगा। डिस्प्ले के तौर पर ग्राफिक्स आपको कोई इसका नज़र नहीं आएगा। तो ये एक टेम्पलेट का टैग और टाइम का टैग दोनों ऐसे टैगेस हैं जिनका आपको सामने नज़र आने वाली कोई चीज़ नहीं है। ये जस्ट आपके बैकएंड पे काम करते हैं, या फिर इन पे हम इवेंट अप्लाई कर सकते हैं।